उत्पत्ति की किताब आज बात करेंगे प्रभु प्रदान करेगा। प्रभु प्रदान करेगा उत्पत्ति का 22 अध्याय और वचन 11 से लेकर 14 में हम लोग पढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं पूरा अध्याय को। ये बहुत अच्छा एक परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर हर चीज प्रदान करता, प्रयोजन करता है। ये कितना अच्छा है। हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा प्रयोजनकारी है। हम लोग देखते हैं वो हर एक जानवर हो या इंसान हो, हर किसी को वो चीज़ें देता है, प्रोवाइड करता है ठीक समय पर। हम आज दुनिया को देखते हैं ऋतु के अनुसार फल फ्रूट, साग सब्जियाँ, खेत खलियान, सब चीज़ें समय के अनुसार प्रोवाइड करता हो उन चीज़ें। आज हर एक इंसान अगर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है और परमेश्वर के विश्वास योग्यता को समझ पाता है और परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाता है तो वो अद्भुत तरीक़ा से परमेश्वर उसके जीवन में प्रोवाइड करता है। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य है और परमेश्वर उनके जीवन में हर चीज़ प्रोवाइड किया है। कई बार इंसान अपनी गलतियों के कारण उन चीज़ों को नहीं समझ पाता, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाता, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को नहीं समझ पाता, परमेश्वर जो क्या बोलते कि क्षमता है, परमेश्वर की जो क्षमता है, परमेश्वर किस मात्रा तक हमें मदद कर सकता, किसी को समझ नहीं। कई बार लोग समझना नहीं चाहते, कई बार लोग समझना नहीं चाहते, कई बार लोग परमेश्वर की योग्यता के ऊपर यकीन नहीं करते। इसी कारण से लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग को, परमेश्वर के प्रयोजन को समझ नहीं पाते। आज हम देखते हैं एक अब्राहम, उसका एक बेटा है और वो बेटा दो प्रकार था, दो चीज़ें था उसके पास। वो तो एक वंश को चलाने वाला और आने वाले जीवन में आशीष लाने वाला, और दूसरा है परमेश्वर जब उसको दर्शन देकर कहता है कि तेरे पुत्र को मेरे लिए बलि कर। तो अब्राहम का दिल कैसा होगा उस समय, सोचिए। जो ये मेरे वंश को बढ़ाएगा और इसके कारण परमेश्वर आशीष लाएगा दुनिया में और इसके कारण आशीष है, तो ये कौन सी दुविधा में पड़ गया मैं आज, जो परमेश्वर के लिए मुझे इसको बलि करना पड़ेगा। और परमेश्वर कह रहा, देखते हैं 11 से लेकर 22 अध्याय उत्पत्ति का 22 अध्याय 11 से 14 में। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहिम, हे अब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहिम ने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। स्वर्गदूत ने कहा उससे, अब्राहिम से, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र की भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। एक अद्भुत बात, जिसके कारण वंश बढ़ेगा, जिसके कारण आशीष आएगा, उस बेटे को परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि वो जानता था अब्राहिम परमेश्वर की योग्यता को, वो जानता था परमेश्वर की प्रयोजन को, वो जानता था परमेश्वर कुछ भी कर सकता, परमेश्वर कुछ भी कर सकता। ओके, आगे देखते हैं हम। वचन में कहता, तब अब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे हम बलि करके चढ़ाया। अब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे अर्थ है प्रभु प्रयोजन करेगा, प्रभु उपाय करेगा। नीचे देखिए क्या कहता है, उसने उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है
कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। परमेश्वर प्रयोजन को जानता है और परमेश्वर प्रयोजन को पूरा भी करता है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर योग्य परमेश्वर। परमेश्वर कहते कि उसके पास वो क्षमता है जो आज दुनिया के किसी के पास क्षमता नहीं है। कई बार लोग बहुत सारी बातें करते हैं पर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, बहुत सारे दान पुण्य करते हैं। आज इस माहौल में, पूरी दुनिया में, महामारी के माहौल में कई सारे लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। कई बार लोग मदद करते हैं और टीवी चैनल के, मीडिया के सामने खड़ा होकर अपनी गवाही देते हैं। कितना शर्म की बात। अपनी उस दान को प्रकट करने के लिए, उस मदद को दिखाने के लिए वो मीडिया के सामने आते हैं, टीवी में, यूट्यूब में आकर अपने आप को दिखाते हैं। क्या वो कभी उस सच्चे परमेश्वर के लिए कभी इस प्रकार काम किया? दूसरा कोरिन्थियों की किताब में कहता है, दूसरा कोरिन्थियों की किताब में 9 अध्याय वचन 8 में, परमेश्वर अनुग्रह। ओके, देखते हैं थोड़ा खोल के, वहाँ पर खोल के रखिएगा, उसी में ही हम लोग पूरा संदेश करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों का किताब और 9 अध्याय वचन 8, किसी को मिला तो आप पढ़ सकते हैं। उसी में ही आज हमारा संदेश पूरा जाएगा। ओके, वचन 9 में देखिए, वचन 8 में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ जैसा लिखा है। ओके, और देखते हैं हम परमेश्वर के पास लोग आते हैं, अपनी बिजनेस अच्छा चले, अपनी धन संपत्ति बढ़े, अपनी सुंदरता जीवन हो, गाड़ियाँ हो, घर में बंगला हो, परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। क्या परमेश्वर आशीष देता है? तो क्या सही तरह से परमेश्वर के साथ वो लोग देते हैं? क्या आपको भरोसा है कि जिस परमेश्वर को आप देते हो वो परमेश्वर आपको वापस देगा? क्या आपके पास परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा है? क्या आपको परमेश्वर को जो देते हो, परमेश्वर जो देता है, क्या आप परमेश्वर के साथ एक इंटिमेसी, एक कहते हैं ना, एक नज़दीकी रिश्ता रखते हैं? किस तरह से नज़दीकी रिश्ता रखते हैं? आज हम देखते हैं समाज में लोग एक दूसरे को देते हैं ताकि उनका रिश्ता नज़दीकी हो। मत्ती के 6वां अध्याय में भी कहा कि हम परमेश्वर के पास आए, किस प्रकार से आना चाहिए? हमें धन संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं आना चाहिए, हमें परमेश्वर के अनुग्रह को समझने के लिए आना चाहिए। मत्ती का 6:24 में कहता है कि दो स्वामी का सेवा कोई नहीं कर सकता, दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। इसीलिए बहुत जरूरी, आज लोगों के पास सब उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए लोग परमेश्वर के पास आते हैं। हमें परमेश्वर के पास इसलिए आना है कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रयोजन करता है, परमेश्वर प्रदान करता है, परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर वो सामर्थ्य है जो मेरे समझ से बाहर है। इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। बहुतायत से दे सकता है परमेश्वर। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ्य को हमें समझना होगा, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के सामर्थ्य को हमें समझना होगा। हर जगह पे परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है। मुझे इस समय याद एक आता कहानी ना यहोशू की किताब में, आकान अर्पण किए हुए चीज़ों पर लालसा रखा, अर्पण करने के चीज़ों पर लालसा रखा। जिन चीज़ों को परमेश्वर ने नाश करने के लिए कहा, उन चीज़ों को उसने लालसा किया, उन चीज़ों को उसने छुपा के रखा। कहते हैं कि उसे पूरे परिवार मारा गया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर को समझना, परमेश्वर की सामर्थ को समझना। परमेश्वर आपका
प्रदान करने वाला, प्रोवाइड करने वाला, उपाय करने वाला, आपके लिए प्रयोजन करने वाला है। यहोवा यीरे है। यहोवा सब चीजें आपके जीवन की हर एक चीजें प्रदान करेगा जब आप परमेश्वर के साथ आप विश्वास करके रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर की बातें सुनकर परमेश्वर की वचनों के अनुसार काम करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को अगर समझते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर योग्य है। मुझे इस बात पर भरोसा रखना होगा, मुझे इस बात पर समझना होगा, परमेश्वर योग्य है। मैं अयोग्य हूँ, संसार के लोग अयोग्य है। मेरे पास जो भी कला है, जो भी सामर्थ्य है, वो सब चीजें अयोग्य के हैं, परंतु परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर पर्याप्त है। परमेश्वर मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे और किसी से आशा नहीं रख सकता। कोई योग्य नहीं है मेरे लिए। परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ्य है कि परमेश्वर योग्य है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि परमेश्वर मेरा पर्याप्त है। दूसरा कुरिन्थियों का 9:8 में। और आयुब की किताब में 42 का वचन 2 में कहता कि सब कुछ वो कर सकता है, सब कुछ वो कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर योग्य है। मुझे इस बात पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के सामर्थ पर भरोसा करना होगा। मुझे जानना होगा कि परमेश्वर मेरे लिए कितना योग्य है। और हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए योग्य है, हर एक चीज के लिए योग्य है। मेरे लिए शायद मेरे माँ बाप नहीं कर सकते, मेरे लिए शायद मेरे आसपास के लोग नहीं कर सकते। आप जब तकलीफ में पड़ते हैं या किसी से आप मदद मांगने के लिए जाते हैं, आप जानते हैं उनकी नौकरी अच्छा है, उनकी आय उपाय अच्छा है, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। वो लोग कई बार आपको कहे भी होंगे कभी कोई जरूरत पड़ेगा तो मुझे याद करना, कहे भी होंगे। जब आप जरूरत के समय पर उनके पास जाते हैं तो शायद वो लोग अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और आपसे बहाना करके आपको निराश करके वहाँ से भेज देते हैं। परंतु परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। मेरे लिए आपको मुझे समझना होगा, परमेश्वर योग्य है और परमेश्वर पर्याप्त। परमेश्वर योग्य है और परमेश्वर पर्याप्त। आयुब को मालूम था, आयुब समझ गया था, इसीलिए आयुब कह रहा परमेश्वर सब कुछ कर सकता। परमेश्वर की कल्पनाएं, परमेश्वर की योजनाएं कभी रुकती नहीं, सब कुछ जानता है परमेश्वर। दूसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की क्षमता को देखें। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो करता है उसकी क्षमता को देखो, उसकी क्षमता को देखो। परमेश्वर अब्राहिम को कहा तो किससे प्यार करता है, तो किससे प्यार करता है, तो मेरे लिए अपने चाहेता पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलि। परमेश्वर क्या मांग रहा है। अब्राहिम दुविधा में, अब्राहिम को शायद परमेश्वर की योग्यता के ऊपर पूरा यकीन था, परमेश्वर की बातों पर पूरा यकीन था। इब्रानी की किताब में हम लोग देखते हैं, इब्रानी की 11 अध्याय में, चलिए थोड़ा खोलते हैं और थोड़ा पढ़ते हैं, हमें अच्छा रहेगा। इब्रानी का 11 अध्याय के लिए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं। विश्वास ही से अब्राहिम जब बुलाया गया छोड़ दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही वचन 9 8 9 8 है, वो सेक्रीफाइस करते हैं। हाँ 19 है।
जान गया था। 19 वचन में देखिए क्या कहता है, 17 से अब्राहिम ही विश्वास ही से अब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सामर्थ को समझ पाया, माना, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। सोचिए, जिस अब्राहिम को कहा था कि इसहाक के द्वारा तेरे वंश चलेगा, आज वही आशीष को वो मांग रहा, वही ब्लेसिंग को मांग रहा। वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। इसहाक को जो तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से ओके, वहीं पर 2-3 वचन, 1-2 वचन 17, 18, 19। ओके, ये 2 वचन से हम जानते हैं इधर ब्लेसिंग है अब्राहिम के द्वारा, आशीष और वंश चलेगा, और इधर एक लौता बेटा और परमेश्वर को चढ़ाना है। अब सोचिए कि क्या हालत होगा अब्राहिम का, किस तरह सोच रहा होगा। वो जानता था परमेश्वर के प्रतिज्ञा, वो जान गया था परमेश्वर की क्षमता को, वो देख लिया परमेश्वर की। हम देख सकते हैं एक छोटे लड़का, जब कोई एक छोटे लड़का 5 रोटी 2 मछली को जब टिफिन में लेकर आया और प्रभु यीशु मसीह इतनी सारे लोगों को खिलाया, हमें उसकी क्षमता को देखना चाहिए। नहीं, हमें उसकी क्षमता को देखना चाहिए, वो क्या कर सकता, उसकी प्रतिज्ञा की क्षमता को देखना चाहिए, आंकना चाहिए। परमेश्वर योग्य है। परमेश्वर की 2 कुरिन्थियों का किताब, और उसमें एक वचन कहता, 2 कुरिन्थियों का 9-8 में ही कहता, सारा अनुग्रह, परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर योग्य है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, यानी कि सारा अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह हमें देता है। दूसरी एक शब्द में केरस, अनुग्रह पुराने जमाने में लोग जो इस्तेमाल करते थे, दान देकर, बड़े बड़े लोग जो थे दान देते थे, इस शब्द को इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में। परमेश्वर ने अपने पुत्र दे दिया इस धरती पर, ताकि उसके द्वारा लोग उद्धार पा सके। सारा अनुग्रह, दूसरे शब्दों में कह सकते सारा अनुग्रह परमेश्वर योग्य है, और परमेश्वर सारा अनुग्रह का दाता है। हमें ये समझना है, सारे अनुग्रह का दाता है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की मात्रा किस मात्रा तक, किस हद तक वो कर सकता है। किसी भी हद तक वो कर सकता है, किसी भी हालत में वो कर सकता है, उसकी प्रतिज्ञा किसी भी मात्रा में पूरा कर सकता है। समझ रहे? इसमें कहता है कि बहुतायत से दे सकता है, बहुतायत से। क्या आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं कि जो आप देते हो परमेश्वर आपको लौटाएगा? क्या आप जो सौंप रहे हो, जो 10 मास देते हो, जो दान पुण्य करते हो, जो परमेश्वर के लिए सोचते हो, क्या वो परमेश्वर पूरा करेगा? अब्राहिम ने सोचा नहीं था कि जब वो बेटा देगा तो परमेश्वर उसको जिला, परंतु अब्राहिम का एक चीज मुझे अच्छा लगता, मुझे पसंद होता कि उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। अद्भुत बात नहीं, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ पर विश्वास किया, परमेश्वर की योग्यता पर विश्वास किया। वो जानता था मेरे लिए परमेश्वर पर्याप्त है। अगर वो मारेगा तो वो जिलाएगा भी, वो मारेगा तो वो जिलाएगा भी। इसीलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा की क्षमता को देख लिया था, और वो जान गया था कि परमेश्वर की किसी भी मात्रा वो कर सकता। 2 कुरिन्थियों का 9 और वचन 8 में बहुतायत से दे सकता। बहुतायत 2 बार 3 बार शायद नया नियम में इस्तेमाल हुआ बहुतायत शब्द। एक बार यीशु मसीह इस्तेमाल करता यूहन्ना के 10:10 में ना,
बहुतायत का जीवन देता है। परमेश्वर बहुतायत का जीवन देता है। मैं इसीलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसीलिए आया कि तुम बहुतायत अनुग्रह से भर जाओ, बहुतायत से अनुग्रह पाओ, सारा अनुग्रह पाओ। अद्भुत बात कहता है, हमें इन प्रतिज्ञाओं को याद रखना, हमें परमेश्वर की योग्यता पर भरोसा रखना, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ पर ध्यान देना, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की क्षमता पर ध्यान देना, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा की मात्रा पर ध्यान देना। परमेश्वर बहुतायत से दे सकता है। क्यों आपको परमेश्वर बहुतायत से देना चाह रहा है? क्यों आपको बहुतायत का जीवन देना चाह रहा है? हमें सोचने वाली बात है। क्यों देना चाह रहा है? ताकि आप बैंक बैलेंस कर सके ना, आने वाली समय की आपकी बाल बच्चों के लिए जमा कर सके। क्या इसलिए बहुतायत से देना चाहता? जी नहीं, बहुतायत से देने का एक और कारण है, मैं बताता हूँ। भले काम के चौथा पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रयोजन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रयोजन तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर इसीलिए आपको बहुतायत से देना चाहता ताकि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा तो तुम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर पाओगे। जब तुम अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, अच्छे काम के लिए परमेश्वर प्रसन्न होगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा, परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर आपकी जीवन से प्रसन्न पाएगा, उसकी महिमा होगी। अच्छे काम में जब लगाओ, अगर आप उसको कमाओगे, बहुतायत से प्राप्त करोगे, और मिलेगा और मिलेगा, और सोच सोच के आप ये भी ना खोदो। एक तोड़े जिसको मिला था, जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने क्या किया? उसने गाड़ के रखा, उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। जितना मुझे मिला उतने में मैं खुशी के साथ परमेश्वर की अच्छे काम में लगाऊं। अच्छे काम में जब आप चीज लगाते हो, कई बार हो सकता हमारी बाजार, कई बार हो सकता हमारी नौकरी, कई बार हो सकता हमारी खेत खलियान, कई बार हो सकता हमारी बैंक बैलेंस, कई बार हो सकता हमारी और गांव की चीजें, कई बार हो सकता बहुत सारी चीजें। आप याद रखिए, परमेश्वर ने बहुतायत से इस धरती पर दिया अपने एक रोते बेटे को दे ना। आज हम क्या देते हैं? क्या देते हैं? आज हम क्या आशा रखते परमेश्वर से? दूसरा कुरिन्थियों का 8 का 9 वचन में कहता कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए निर्धन यानी कि कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। अद्भुत बात। तुम्हारे पास बहुत कुछ हो अच्छे काम के लिए, तुम्हारे पास इसलिए ना हो कि तुम्हारी आने वाले समय में तुम्हारी बाल बच्चे, तुम्हारी वंश अच्छा से जीवन निर्वाह कर सके, नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, अच्छे काम कर सको, गरीब को देखकर आप दान कर सको, जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों के पास जा सके, परमेश्वर का 10वां अंश दे सके, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के सुसमाचार में हाथ पटा सको। ये अच्छे काम है जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। आखिरी पॉइंट, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपसे मुझसे करता है उसका उद्देश्य क्या है? दूसरा कुरिन्थियों का 9 और वचन 8, हर भले काम के लिए बहुत कुछ हो तुम्हारे पास, बहुत कुछ। यहोवा यीरे वो आपको जानता है, ये प्रतिज्ञा दिया है, हमें इन प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है, हमें इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन चलाना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की सामर्थ्य को समझना है, परमेश्वर की योग्यता को जानना है, परमेश्वर पर्याप्त मेरे लिए, परमेश्वर प्रतिज्ञा की क्षमता को देखना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की मात्रा को देखना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का प्रयोजन, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उद्देश्य क्या है वो मुझे समझना है। हर भले काम के लिए मैं काम आ सके। आज परमेश्वर आप हमें देता है, हम उसको अगर नहीं लेते हैं तो हमारी काम कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर
यहोवा यिरे है, जो प्रोवाइड करता, जो प्रयोजन करता, जो प्रदान करता। और वो हमेशा, मैंने देखा है कई सारे लोगों को, उनके जीवन को देखा कि परमेश्वर उनको आशीषित किया, परमेश्वर उनके प्रयोजन को पूरा किया, परमेश्वर उनके साथ प्रतिज्ञा किया। मैं पास्टर काल के जीवन को कई बार देखा। पेत्र विश्वास रखो, कहते पास्टर काल हमेशा कहते गॉड पर विश्वास करो, परमेश्वर के पास भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे, वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, वो तुम्हें प्रदान करेंगे। हम देखे हैं पास्टर की बातें, पास्टर काल की बातें और पास्टर जो बोलते थे, वाकई में परमेश्वर प्रदान करता है। मैं मेरे जीवन की कहानी में क्या बताऊं, कई बार रोने वाली कहानी में, कई बार इस प्रकार घटनाएं घटा है जो हमारे लिए और परमेश्वर प्रोवाइड किया। एक बार एक पास्टर ना चार्ल्स जॉन वेस्ली एक जगह से अपने घर वापस जा रहे थे और उनके वो ट्रेन में खुशी से आनंद से बैठ गए। प्रचार करने के बाद ट्रेन में जा खुशी और आनंद के साथ बैठ गए और जब ट्रेन में बैठ गए थोड़ी समय के बाद वो अपनी जेब में देख रहे टिकट ढूंढ रहे हैं। ट्रेन में बैठने के बाद टिकट नहीं है और ना उनके पास कोई पैसा है, ना उनका बैग है, कुछ भी नहीं है और वो बैठ गए। और एक व्यक्ति के साथ वो बात करते करते बोलते, क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या, कुछ खो गया है क्या? उनके पास जो व्यक्ति बैठा था तो बोलता, हाँ मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। आप वैसे वही बात करते करते वो टीटी भी आ गया। जब टीटी आ गया है, जॉन वेस्ली को पहचाना और जॉन वेस्ली को कहा, बातचीत करते करते बोले, आपकी वचन मैंने सुना, आप कितनी अद्भुत प्रेम की बातें सुनाते हैं, आपका जो संदेश मैंने सुना, कई बार मेरे हृदय को छुआ, मेरे दिल को छुआ। जॉन वेस्ली वो टीटी कह रहा, टीटी बात करते करते वो कंपार्टमेंट से वो वहां से वो चला गया, वो टिकट भी नहीं चेक किया। तो परमेश्वर प्रदान करता है, परमेश्वर अपनी प्रयोजन को पूरा करता है। इस तरह से हम जब परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को समझ पाते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं। परमेश्वर आज कहता, जाओ जाओ, हमें ये नहीं जोड़ना मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे क्या लेकर जाऊं, मेरे पास क्या है, मुझे कितना सैलरी मिलेगा, मुझे मिशन से कितना मुझे फायदा होगा, मुझे वो नहीं देखना, मुझे जाना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, इसलिए मुझे जाना है। अब्राहम को कहा से तुम मेरे लिए अपने पुत्र को बलि करो, मेरे लिए अपने पुत्र को बलि करो। उसने उठा, जागा और चल दिया अपने पुत्र को लेकर पहाड़ के ऊपर बलि करने के लिए। परमेश्वर यहोवा यिरे, परमेश्वर पर्याप्त मेरे लिए, मुझे और कोई चीज पर्याप्त नहीं कर सकता, कोई चीज योग्य नहीं है, सिर्फ परमेश्वर मेरे लिए योग्य है, मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर क्या करता? प्रदान करता। इसीलिए हमें उसकी योग्यता पर भरोसा रखना, हमें परमेश्वर को यही समझना, मेरे लिए परमेश्वर पर्याप्त है। अय्यूब कहता, मेरे लिए सब कुछ, पौलुस कहता, मेरे लिए और कुछ चीज़ नहीं चाहिए, पुरानी चीज़ें, मेरी संपत्ति, मेरे पढ़ाई, मेरे बुद्धि सब पूरा है, पर परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए काफी, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे लिए काफी। अनुग्रह परमेश्वर जिसकी योग्य नहीं, आप उसकी योग्य बनाते। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद दें, स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला पिता, तू पवित्र है, तू हर एक पापियों से प्रेम करता और पाप से घृणा करता है। तू लोगों को बचाने के लिए अपने एक लौता पुत्र को दे दिया। तू योग्य है कि स्वर्ग छोड़ के पापी लोगों के बीच में रहा और पापी लोगों से प्रेम किया, उनको ढूंढा, उनको राज्य की बातें प्रचार किया, उनको बताया, उनको दिखाया कि कितना प्यार करता है परमेश्वर जिसने हमें बनाया। और प्रत्येक पापियों के लिए उनकी पाप के दंड को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर आपने जीवन दे दिया। हे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं क्योंकि तू योग्य है। धन्यवाद देते हैं। हम अपने पापों की, अपने दंड की योग्य ना थे, हम उस दंड की योग्य थे, परंतु तो हमें वहाँ से हटा हमें नया जीवन दिया, हमारी दंड अपने ऊपर, हमें एक नया राज्य में प्रवेश कराया, हमारी पाप, हमारे गुनाहों को पूरी तरह से क्षमा किया। हे यीशु, हमें माफ कर, हमें नया जीवन दे।
जो कोई भी इंसान आज यीशु को हृदय से मन से विश्वास करता है, यीशु के सामने घुटने टेक कर कहता कि मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे क्षमा कर यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दे, तो यीशु आपको नया जीवन दे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को अपने सच्चे दिल से, अपने सच्चे मन से ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हो गया, मेरे गुनाहों के कारण तू अपनी पवित्र लहू बहाया, मेरे सारे दंड अपने ऊपर लेकर दंडित हुआ। हे यीशु, मुझे क्षमा कर। सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दीजिए। धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति महिमा करता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, मसीह। धन्यवाद देता, धन्यवाद देता यीशु के नाम से, आमीन।